कहते हैं वर्दी का रुतबा बड़ा होता है। गांव की चौपाल से लेकर शहर की गलियों तो लोग वर्दी को सलाम ठोकते हैं, और अगर यही वर्दी कोई अपने ही गांव का बेटा पहनकर आ जाए तो सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। कहानी है उत्तर प्रदेश ज़िले के कौशाम्बी ज़िले की। यहाँ पर आज़ाद सिंह नाम का एक युवक था। अचानक बेरोज़गार युवक पुलिस में भर्ती हो गया। जब गांव में पहुंचता है तो गांव वाले उसे देखकर सन रह जाते हैं। मैं मुनीर जैदी और आप देख रहे हैं रियल फाइल्स। रियल फाइल्स की आज की खास पेशकश में आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले की। 2015 में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले से एक बड़ी खबर आई। यहाँ पर आज़ाद सिंह नाम का एक युवक जो गांव में बेरोज़गार घूमता था, अचानक से वो पुलिस में भर्ती हो गया, जिसे गांव वाले देखकर हैरान व परेशान हो गए। फिलहाल आज़ाद सिंह गांव में पहुंचा था तो खुशी की लहर थी, क्योंकि उसको वर्दी में देखकर गांव वाले बहुत खुश थे। लेकिन उसके दूसरे साथी वो हैरान व परेशान थे कि आखिर आज़ाद सिंह की पुलिस में भर्ती कैसे हो गई। आगे की चमक व धमक इतनी थी कि आज़ाद सिंह से लोग अब घर पर जाकर बधाइयाँ देने लगे। गांव वाले कह रहे थे कि हमारा बेटा पुलिस में भर्ती हो गया। तो वहीं आज़ाद सिंह कहता कि मेरी पोस्टिंग जो है वो सीक्रेट है, मैंने किसी को बताया नहीं है। फिलहाल अभी मुझे सिपाही बनाया गया। आज़ाद सिंह की वर्दी के पीछे कई राज छिपे थे, जिसे सिर्फ और सिर्फ आज़ाद सिंह ही जानता था। आखिर क्या वो राज थे जिसे आज़ाद सिंह छुपा रहा था। फिलहाल सुबह होती आज़ाद सिंह वर्दी पहनकर जब गांव से बाहर निकलता तो उसकी एंट्री हीरो जैसी होती। बच्चे उसे सलाम ठोकते तो बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते। में एक नया ट्विस्ट आता है। 1 महीना बीता, 6 महीने बीते, साल भर बाद आज़ाद सिंह की गाँव में फिर से एंट्री होती है। अब सिपाही बनकर नहीं, बल्कि अब दरोगा बनकर। गांव में आज़ाद सिंह अब दरोगा बनकर पहुंचता है। दरोगा बनकर पहुंचे आज़ाद सिंह को देखकर लोग अब और भी चकित थे कि एक सिपाही से एकदम आज़ाद सिंह दरोगा बन गया। गांव वाले पूछने लगे, बेटा तुम दरोगा बन गए? आज़ाद सिंह कहने लगा, चाचा ये बात गुप्त रखना, मैं एक गुप्त दरोगा हूँ, मुझे सीक्रेट दरोगा बनाया गया है। आज़ाद सिंह अब दरोगा बन चुके थे। अब उनकी शहनाई बजने की देर थी। गांव वाले सब कहने लगे कि आज़ाद सिंह की अब शादी करा देनी चाहिए। शादी के 6 महीने बीतने के बाद उसकी पत्नी ने आज़ाद सिंह से पूछा, आखिर तुम ड्यूटी क्यों नहीं जाते हो? उसने अपनी पत्नी से कहा, खामोश रहो, मैं अंडर कवर मिशन पर हूँ और मैं एक सीक्रेट दरोगा हूँ, ये बात तुम भी किसी को मत बताना। बस फिर क्या था, पत्नी का भी गर्व से सीना चौड़ा हो गया। उसने कहा, मुझे कॉल की जाती है तब मुझे बुलाया जाता है। आज़ाद सिंह की पत्नी भी अब उस वर्दी से हैरान व परेशान थी कि मेरा पति कौन से अंडर कवर मिशन पर है। पत्नी तो आखिर पत्नी होती है। वो आज़ाद सिंह के बहकावे में आ चुकी थी और वो समझ चुकी थी कि उसका पति सीक्रेट मिशन पर है और सीक्रेट दरोगा है। एक तरफ पत्नी अपने मायके में कहती कि मेरा पति सीक्रेट दरोगा है, तो वहीं ससुराल वाले भी फूले नहीं समा रहे थे कि हमारा दामाद सीक्रेट वाला दरोगा है। आज़ाद सिंह की वर्दी को अब 8 साल बीत चुके थे, लेकिन आज़ाद सिंह का राज अभी किसी को पता ही नहीं चल पाया था कि आज़ाद सिंह की वर्दी के पीछे का राज क्या है। सिंह अब पूरी तरह गांव में अपना रौब जमा चुका था, तो वहीं अब गृहस्थी भी बसा चुका था। अब आज़ाद सिंह को गृहस्थी चलाने के लिए चाहिए थे पैसे, तो उसने पैसे का इंतज़ाम करना शुरू किया। वर्दी पहनकर गाँव में रौब जमाना शुरू किया। जगह जगह उसने गाड़ियां रोकी, उनके चालान पे नाम पर उनसे पैसा वसूल करना शुरू कर दिया था। अब आज़ाद सिंह पूरी तरह इसी पर निर्भर हो चुका था कि गांव वालों से वो पैसा ऐसे ही वसूल करेगा। आज़ाद सिंह ने वर्दी का रौब दिखाकर अब लोगों को ठगना भी शुरू कर दिया। इसके बाद आज़ाद सिंह चाल दर चाल चलता रहा और पैसे की कमाई करता रहा। आज़ाद सिंह अब पैसे से संपन्न हो चुका था। आज़ाद सिंह का रौब अब थोड़ा फीका लगने लगा था, तो आज़ाद सिंह ने अपनी गैंग में अपने साले को शामिल कर लिया। साले को भी वर्दी पहनाई और फिर दोनों अपने ही गांव में निकल पड़ते थे वर्दी पहनकर, लोगों से पैसे वसूल करते थे। उसके बाद आज़ाद सिंह ने एक नया धंधा शुरू करा, वो था ठगी का धंधा। अपने वर्दी के बल पर उसने लोगों से कहा कि मैं पुलिस में तुम्हारी भर्ती करा दूंगा। इसके नाम पर उसने पैसे वसूल करना शुरू कर दिए। साल दर साल बीते, 10 साल बीत गए। आज़ाद सिंह ने अपनी उस वर्दी से काफ़ी कुछ कमा लिया था, लेकिन अब शायद आज़ाद सिंह की वर्दी का राज खुलने ही वाला था। कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते। आज़ाद सिंह के गांव में अचानक एक दरोगा की एंट्री होती है। गांव वाले हैरान व परेशान हो जाते हैं कि आज़ाद सिंह के बाद
अब गांव में कौन नया दरोगा आ सकता। थानेदार अवधेश सिंह को देखकर गांव वाले चकित रह जाते हैं। वो कहते हैं, तुम भी एक दरोगा और हमारे गांव में भी एक दरोगा है। सुनने के बाद थानेदार अवधेश सिंह गांव से दबे पांव वापस हो जाते हैं। वो जांच शुरू करते हैं कि आखिर ये दरोगा कौन है और इसकी भर्ती कब शुरू हुई। वहीं सायरन बजते हैं। गांव की गलियों में पुलिस की जीप की एंट्री होती है। गांव वाले देखकर हैरान हो जाते हैं। कहते हैं, लगता है आज आज़ाद सिंह अपने किसी सीक्रेट मिशन पर रवाना होने वाला है। आज़ाद सिंह के घर के बाहर पुलिस की गाड़ियों की लंबी कतार होती है। इसी दौरान आज़ाद सिंह के घर के अंदर पुलिसकर्मी दस्तक देते हैं। आज़ाद सिंह के घर का दरवाज़ा खुलता है। आज़ाद सिंह हैरान व परेशान होकर पुलिसकर्मियों को देखकर भागने लगता है। गांव में पुलिस की एंट्री होने के बाद अब गांव वाले भी परेशान थे कि आज़ाद सिंह आखिर पुलिस को देखकर भागा क्यों। एंट्री होने के बाद अब पूरी तरह लोग समझ चुके थे कि आज़ाद सिंह अब असली पुलिस वाला नहीं बल्कि नकली पुलिस वाला है, जिसने 10 साल तक लोगों की आंखों में धूल झोंकी। 10 साल तक चले आज़ाद सिंह की वर्दी का इस खेल का पर्दा पूरी तरह फाश हो चुका था। पुलिस आज़ाद सिंह को पकड़ चुकी थी और उसकर ले जाकर जेल में डाल चुकी थी। आज़ाद सिंह अब समझ चुका था कि वो पूरी तरह फंस चुका है, इसलिए उसने भागने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया। खाकी का सम्मान हमेशा ईमान और मेहनत से मिलता है, जुगाड़ और धोखे से नहीं। जो आज़ाद सिंह ने किया, 10 साल तक वो फर्जी दरोगा बनकर रहा, लेकिन असली पुलिस जब आई तो फर्जी दरोगा धरा गया। उसके बाद उसको सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करना है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली कहानी में रियल फाइल्स के साथ। तब तक हम विदा लेते हैं। जय हिंद।